लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दरूद पाक पढ़िए, सारे पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद ज़ी एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामईन, कुरान मजीद में एक मारूफ़ सूरत है सूरह असर। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब एक दूसरे से मिलते थे तो सूरह असर की तिलावत करते थे। सलाम के बाद वो सूरह असर पढ़ते थे। ये दीन के जो मुतालबात हैं और तौहीद व सुन्नत के जो तकाज़े हैं उनका जामी बयान है इस सूरह मुबारका के अंदर। तो सहाबा इसकी तिलावत करते गोया एक दूसरे को मकसद हयात याद कराते। कुरान मजीद ने फरमाया वल असर, ए महबूब अलैहिस्सलाम आपके ज़बान मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान नुकसान में। सारे नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, उन लोगों को छोड़कर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। और फिर यहाँ बस नहीं की, चूँकि उनको इंशराह सदर हो गया था, उनकी रूह आवाज़ देने लगी थी कि जिस ईमान पर मैं हूँ हकीकत यही है और जो अमल मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी का मकसद यही है। इंशराह सदर हो गया था। अब उन्होंने ना आवाज़ देनी शुरू कर दी, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि तुम दूर खड़े हो, यहाँ आओ जहाँ मैं हूँ। व तवासौ बिल हक़, उन्होंने फिर आपस में एक दूसरे को हक़ की नसीहत करनी शुरू कर दी। जो सौदा अपने पास था वो फिर आगे उन्होंने बेचना शुरू किया, देना शुरू किया, तकसीम करना शुरू किया। जाहिर है कि अगर उजाला बढ़ने लगे तो चोर परेशान हो जाता है, तो वो कोशिश करता है लाइटों को बंद करने की और दिए जलाने वालों को परेशान करने की। तो फरमाया कि चूँकि वो हक बात की नसीहत कर रहे थे तो हक के रास्ते में तकलीफ़ भी आती है। उन्होंने फिर लोगों को कहा कि वा तवासौ बिस्सब्र, हक की नसीहत भी करेंगे और सब्र की तलकीन भी करेंगे। पहली बात तो अच्छी तरह से इसको समझ लें, कोई चीज़ भी जब तक बातों में रहती है ना वो मज़ा नहीं देती, और जब वो अमल की दुनिया में आ जाती है तो उसकी लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिए जाएं तो कुछ ना कुछ बेचारा कह ही देता है,
तकरीर कई दफ़ा ये तकरीरी मुकाबले होते हैं तो बच्चों को याद करा दी जाती है तो बच्चे इनाम लेके आ जाते हैं। तो तकरीर, गुफ्तगू, लबो लहजा ये काम हो जाता है अल्लाह की तौफीक से। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान वो शख्स होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो शख्स होता है, फिर गौर करें मेरी बात पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ब में वो आदमी मुब्तला रहता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो बंदा तकलीफ़ में होता है, इसलिए कि ये लफ्ज़ों के गोरख धंधे में ज़िंदा होता है। तो कब तक इस तरह चलेगा? यानी रोज़ एक बंदा कहता है मर जाना है, दुनिया से जाना है, रोज़ कहता है, सुबह शाम कहता है, लेकिन वो मरने के लिए 5 मिनट भी तैयारी कोई नहीं करता, दावा रोज़ करता है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने ना वाइज़ीन पर, मेरी तरह के लोगों पर नसीहत फरमाई है। फरमाया करते थे कि अगर तो करना है अमल, पर उसके लिए तो 2 बातें बड़ी हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फिर तो 2 बातें काफ़ी। और अगर करना है लेक्चर, एक बाकायदा शोबा है ना लेक्चर देना भी, और बहुत सारे लोग हैं हम ये काम करते हैं। तो वो कहने लगे कि फिर तो आप रोज़ नए से नए हुरूफ जमा करेंगे, फिर तो नई से नई बात तलाश करके लाएंगे। लोगों का भी तकाजा होता है कि पिछले जुमे भी सुनी थी, आज को नहीं सुनाए। तो इंसान जब वो उसकी बात उसका असल मकसद बन जाती है, फिर उसे मज़ा आने लग जाता है, फिर उसे सुरूर आने लगता है, फिर वो कैफियत की दुनिया में चला जाता है। मुसलमान जब तक अमल नहीं करता, अमल देखो ना, सादी सी बात है, एक शख्स की समझ में बात आ गई है कि हाथ धो के रोटी खाना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादी सी बात इरशाद फरमाई, बड़ी सादी सी। इस पर यह है कि आप अब कहें कि मैंने इस पर लेक्चर देना है, इस पर मैंने तफसीलात में जाना है, मैंने इसकी जो है वो साइंसी तौजीहात करनी है, इसकी मईशत और मुआशरत पर क्या असरात हैं ये मैंने गौर करना है, तो ज़रूरत नहीं। सरकार ने अमल करने के लिए एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया जो बंदा चाहता है ना उसके रिस्क में बरकत हो जाए, वो खाने से पहले अपने हाथ धो लिया करे। देखो बात को समझो, आप मुझे ये बतलाएं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करते, फ़लसफ़े में नहीं उलझते, कितने फ़ीसद लोग हैं जो सरकार के सिर्फ इस फरमान पे अमल करते हैं कि रोटी खाने से पहले? मुश्किल काम है कोई? इसके लिए सेमिनार करने चाहिए, इस पर 6 जिल्दों की किताब की ज़रूरत है। खाने से पहले एक सादी सी बात है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अभी तक बहुत सारे लोगों की ये आदत भी पुख्ता, तो मेरा ख्याल है शायद मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी बातों में जाने की बजाय आप जब अमल कर लेते हैं ना, अमल कर लेते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ मांगा करते थे। आप फरमाते थे, ए अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता कर दे। राह चलते बंदे से भी बूढ़ी बीबी ने, अनपढ़ औरत ने कोई नसीहत ले ली है तो वो उस पर ना पूरा मकान बना के बैठ गई है और पक्की हो गई है। उसने, बहुत सारे लोग दलाइल देने वाले कच्चे पक्के होते हैं, दलाइल कायम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अमल का रास्ता इनके लिए मुश्किल है, लिहाजा आजमाइश में आ जाते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ना झोलियाँ खोल के बैठा करते थे, इधर हुजूर की ज़ुबान से कोई बात निकलती, उधर वो अमल करके दिखा दिया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर आया तो मैंने देखा एक सहाबी अपना मकान तामीर कर रहे हैं और उनका मकान छत तक पहुंच गया है, दीवारें ऊंची हो गई। वो असर की नमाज़ पढ़ के जल्दी निकल आए थे। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई उन्हें सुनता रहा। मैं जब वहाँ से उठा और मैं उनके करीब से गुजरा, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम के खूबसूरत अल्फाज का तबादला हुआ,
तो मैं जब उनके करीब से गुजरने लगा तो वो फरमाने लगे कि अंस, मैं तो आ गया था, ये तामीर का काम मेरे ज़िम्मे था, तो कोई नई आयत तो नहीं नाजिल हुई? लोग सहाबा हुजूर के गिर्द जमा थे, कोई नई बात आई हो तो बताओ। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा हाँ एक आयत नाजिल हुई है और सरकार ने हमें पढ़ के सुनाई है। कहा फरमाइए। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाने लगे कि अभी हुजूर ने नमाज असर के बाद तिलावत फरमाई है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी वो गाफिल हो के मुँह फेरे हुए हैं, हिसाब का टाइम आ गया। ये अभी नाजिल हुई आयत और हुजूर ने पढ़ के सुनाई है। फरमाते हैं आयत उसकी तशरीहात नहीं, एक घंटे का वाज नहीं, उस पर जो है वो 45 मिनट की गुफ्तगू नहीं, मैंने बस ना आयत पढ़ी और ये लफ्ज़ कह के मैं ज़रा आगे बढ़ा तो फरमाते हैं पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो सहाबी ने दीवार से छलांग लगा दी थी, और जब वो मैंने उन्हें मस्जिद नबी की शरीफ बढ़ते हुए देखा तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, इसे मुकम्मल नहीं करना? तो वो फरमाने लगे अभी तो आपने बताया है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया, उधर हिसाब का वक्त करीब आ गया और मैं मकान बनाता रहूं? मैं तो अभी आयत सुनी है तो फैसला कर लिया है कि जहां तक पहुंच गया पहुंच गया, अब मुझे अपने अल्लाह को राजी करना। हमने कितनी बातें हैं जिंदगी में जो सुनी हैं, कितनी हैं जो पढ़ी हैं, कितनी हैं जो हम तक पहुंची हैं। हमारे सूफिया कामयाब इसलिए थे कि अगर चंद लाइनों में उन्होंने कुछ सबक पढ़ा है तो फिर उन्होंने याद भी सही किया है और अमल भी करके दिखाया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अक्सर दीनी ज़ौक़ रखने वालों, दीनी हुलिया रखने वालों, मस्जिदों में आने जाने वालों से अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार अगर कोई एतराज़ करता है ना कि तो दाढ़ी रख के फलाना काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इस बात पर गुस्सा करने की बजाय दाढ़ी वाले को अपने काम नहीं ठीक कर लेने चाहिए। नाराज़ हो गए आप लोग। एक शख्स कहता है कि तू इमामा बांधा हुआ है, कल तू दीन की दावत दे रहा था और आज तू यहाँ खड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी इस बात को गलत रंग देने की बजाय अगर तो हमने इस्लाह लेनी है तो फिर बहरहाल हमें क्या करना चाहिए। और फिर चूँकि हमारा दावा भी है, हमारी बात भी है कि मैं मस्जिद से वाबस्ता हूँ और हम कहते भी हैं, मैं बहुत सारे दीनी महफिल में आने जाने वाले लोगों की बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं कि फ़लाना दुनियादार है, फ़लाना बंदा बिल्कुल, तो भाई आपने तो दावा कर दिया दीनदार होने का। अगर दावा दीनदारी वाला है तो काम भी मैं पक्का नक्शबंदी हूँ, तो भाई फिर लोग देखेंगे कि हज़रत बाउल्लाह नक्शबंद बुखारी वाला को काम है आप में, शेख मुजद्दद अल फ़िसानी वाली रिवायात हैं, देखा जाएगा। मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चिश्ती हूँ, तो चिश्ती का ज़ौक़ शौक़ तो बड़ा दीदनी होता था, वो तो इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बड़े अछूता रंग रखने वाले सूफियात। तो लोग पूछेंगे कि आपकी वो कैफियत हैं, सारी ज़िंदगी बताया कि मैं कादरी हूँ और मेरे गौस पाक इशा का वज़ू करते थे और फजर तक मुसल्ले पे रहते थे, तो भाई आपने ये बताया भी है और आप पक्के कादरी भी हैं, तो ये बताइए कि आप इशा के बाद 20 मिनट भी मुसल्ले पे रहते हैं? ये तो आपने अभी बताया कि गौस पाक फजर से लेकर इशा से लेकर फजर तक रहते थे, तो आप सिर्फ ये बता दें कि आप आधा घंटा भी नफल के लिए रहते हैं फ़र्ज़ों के अलावा। मतलब ये कि दावे करना और हमारा ये कहना ये साबित तब करेगा जब हमारे अखलाकियात में उसका असर भी आए। हमारे बुजुर्गों ने ना अमल किया, और आप यकीन करें, इधर देखें मेरी तरफ, मुझे यूं लगता है कि ये जो झगड़ा ज़्यादा बन गया ना आजकल, रोज़ एक नया फितना खड़ा होता है, एक नई बहस खड़ी होती है, इसकी वजह यह है कि बातें ज़्यादा होने लग गई हैं, अमल थोड़ा है ना जी। मैं ना कई दफ़ा मुझे लोग जगा के कहते हैं कि फ़लाना मौजू छिड़ गया है तो आपकी राय नहीं आई, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो हर वक्त एक्टिव ही नहीं हूँ, ये तो आप उस बंदे से पूछेंगे जो 24 घंटे राय पे बैठा है। तो यूँ लगता है कि जैसे हमा वक्त बहस के लिए लोग तैयार हैं।
मैं कहता हूँ कि अभी बात छिड़ी थी, अभी तेरे कमेंट्स आ गए, इसका माना यह कि तू मुसल्ले पे नहीं मोबाइल पे बैठा था, तेरा ज़ौक़ हर वक्त यहाँ लगा हुआ है। कुछ अपनी ज़िंदगी में, एक बात आपसे छोटी सी कर लूँ, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे जो घूर रहे हैं बीच बीच में से? अच्छा चलो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चिड़िया और उसका मुज़क्कर, यानी सादी बात कर लें, चिड़ी और चिड़ा दोनों इकट्ठे बैठे थे। मेरी तरह का ना कोई बंदा मजहबी वज़ाकता वाला वहाँ से गुजरने लगा तो वो चिड़िया उसको कहने लगी, चिड़े को, कि उड़ जाएं, शिकारी ना हो। कहने लगा नहीं, ये शिकारी का है तो दरवेश आदमी है, तुझे इमामा नहीं नजर आ रहा, दाढ़ी नहीं दिखाई दे रही, तो शरीफ आदमी है। उसने कहा उड़ ना जाएं, डर ही लग रहा है। उसने कहा नहीं, ये शिकारी नहीं, ये सूफी है, ये दरवेश है। अल्लाह। आरफ रूमी कहते हैं वो करीब आया ना जब नेक आदमी, तो उसने बगल से गुलेल निकाली और उसने जब बांध के निशाना मारा तो चिड़िया तोड़ गई, लेकिन वो चिड़ा बेचारा मर गया। चिड़िया बड़ी तड़पी, तकलीफ में आई, वो रोती हुई जंगल के बादशाह शेर के पास गई, कहने लगी फलां आदमी ने मेरा शौहर मार दिया है। बादशाह ने फौजें दौड़ा दी, उसको गिरफ्तार करा लिया। मिसाल देते हैं ना समझाने के लिए, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, मिसाल देने लगे। आरफ रूमी कहते हैं कि गिरफ्तार करा लिया, मंगा लिया, सामने खड़ा कर लिया, तो शेर कहता है चिड़िया से कि गिरफ्तार मैंने करा लिया है पर सजा मैंने तेरी मर्जी की देनी है, इसलिए कि घर तेरा उजड़ा है, तकलीफ तुझे हुई है, तू बता इसे सजा क्या देनी है। ये मैं अपने आप को नसीहत कर रहा हूँ, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। तो आरफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि चिड़िया एक दफ़ा फिर खुल के रोई, कहने लगी बादशाह इसे नसीहत नहीं करनी, इसे सज़ा नहीं देनी, सिर्फ इसे एक हुक्म कर दो, एक हुक्म। उसने कहा वो क्या? तो वो चिड़िया कहने लगी इसे कहो कि अगर शिकार करना है तो कपड़े भी शिकारियों की तरह के पहने, बस इसे सज़ा कोई नहीं देनी। इसे कहो कि सूफियों का लिबास पहन के शिकारियों वाले काम ना करे। इसे कहो अगर इसने शिकार करना है तो फिर कपड़े भी, आए हाय, इसको समझे। जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, ओ भाई समझो इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अमल के रास्ते से बड़ी दूर चले गए। हमने सीखा भी, हमने माना भी, हमने समझा भी, हमने तस्लीम भी किया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना मुबारका था। एक मुसलमान की एक यहूदी से दोस्ती थी, तो उसने उस यहूदी को कहा कि तू मुसलमान हो जा यार, इतने हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। तो यहूदी कहने लगा मैंने तो दो तरह के इस्लाम देखे हैं, एक वो जिस पे तू अमल करता है और एक वो जिस पे हजरत बायजीद अमल करता है। अगर तो इस्लाम वो है जिस पे तू अमल करता है तो फ़र्क कोई नहीं। मैं अगर माज़अल्लाह शराब खाने जाता हूँ तो तू भी जाता है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये आदत एक कभी तेरे अंदर भी पाई जाती है। फ़र्क क्या है? सिर्फ एक कलमा पढ़ने का। हाँ, अगर इस्लाम वो है जिस पे सैयदना बायजीद बुस्तामी अमल करते हैं, उनका रिस्क खाने का, हलाल का जो मेयार है, उनकी गुफ्तगू के अंदर जो वारफ्तगी और ज़ौक़ है, उनका मुसल्ले के साथ जो रिश्ता है, उनका लोगों की खैर खाही का जो जज्बा है, अगर वो वाला इस्लाम है ना, तो फिर हज़रत बायजीद से कहो मुझे दावत दे, मैं आज भी कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। तो अमल वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। ये थोड़ा सा कहानियों से बाहर आएँ, थोड़ा सा अमल का ज़ौक़। मैं आपको बताऊं कि अब वो जो फ़ज़ाइल की अहादीस थी वो बहुत सारी जगहों पे ज़िक्र ही नहीं की जाती। इनमें बताया गया था ना कि दो कलमे अल्लाह के बड़े महबूब हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो कलिमे हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो रब के बड़े महबूब हैं। और फरमाया ज़ुबान से अदा करने बड़े आसान हैं, और जब मीज़ान अमल पे तोले जाएंगे तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे तो कान खड़े हो गए कि ये तीन बातें हुज़ूर ने बयान की और बड़ी म्यारी। कलिमे सिर्फ दो हैं, अल्लाह के महबूब हैं
ज़ुबान से कहने आसान है, मिज़ान अमल पे वज़न ज़्यादा होगा। तो कहते हैं अब हमें जल्दी पड़ गई कि सरकार ज़रा जल्दी बता दें वो क्या है। तो हुज़ूर ने फरमाया वो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप यकीन करें ये फ़ज़ाइल की हदीसें, ये तो कहते हैं शायद मौलवी साहब को आता कुछ नहीं इसलिए ये बात बयान कर रहे हैं। अगर वो कभी ये फजीलत सुनानी शुरू कर देना कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ो तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता ये छोटा मौलवी है, इसलिए कि बड़ा होता तो नुक्ते बयान करता, बड़े बड़े नुक्ते बयान करता। ये तो बता रहा है कि सूरत फातिहा पढ़ें तो उसमें शिफा है, ये तो बता रहा है कि सूरत बकरा पढ़ें तो घर में शैतान और जिन्न। ये तो छोटी बातें शायद, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशद। क्यों? इसलिए कि उनको जब हुजूर की ज़ुबान से पता चला ना कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की फजीलत कितनी है, तो सुन के सुबहान अल्लाह क्या के घर नहीं गए, बल्कि उनका वतीरा बन गया। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस तस्बीह को अपनी ज़ुबान पे रखा करते। हम लोग तो, और ये 20 अहादीस हैं जिनमें सरकार ने हमारे लिए, देखो फजर की नमाज पढ़ के बैठना है, लंबा नहीं, फजर की नमाज पढ़ के बैठना है और सूरज निकलने तक। हमारी आले सुन्नत की मसाजिद में फजर वैसे ही उजाले में अदा की जाती है। हमारे इमाम साहब का मज़हब है कि फजर उजाले में पढ़ो। तो मेरा ख्याल है कि नमाज के ठीक 25-30 मिनट के बाद सूरज निकल आता है, इतना लंबा टाइम। और जो लोग ज़रा एहतियात से कुरान शरीफ का सपारा पढ़ते हैं तो पूरा सपारा पढ़े ना ज़रा मोहतात होके, तो 20 से 25 मिनट एक सिपारा भी ले लेता है। जो ज़रा मोहतात, जल्दबाजी ना करें। चलें हाफिज़ जो बड़ी तेज़ पढ़ते हैं वो चले 15-18 मिनट लगा लेते होंगे। तो आप उसकी फजीलत को ज़रा महसूस करें, उसकी फजीलत को। मुझे एक साहब मिले थोड़े दिन पहले, तो वो बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा मौलाना कलेजा ही ना फट जाए कहीं मेरा। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहने लगे उम्रा बंद हो गया और उम्रे की इजाज़त नहीं मिल रही, तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि इतने बड़े सवाब से महरूम हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपको हज का सवाब ना बताऊँ? देखें ना, आप भी सुस्त सुस्त सुन रहे हैं इस मजमून को, यही तो मैं शिकवा कर रहा हूँ। इस पर गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज के बाद बैठे, सूरज निकलने पर 2 रकते नमाज अदा कर ले, रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। ये हज और उम्रे के लफ्ज भी मदीने वाले महबूब की जुबान से निकले, ये हुजूर ने बयान किया। फिर समझ मेरे भाई, किसने बयान किया? नबी पाक सल्लल्लाहु, हुजूर ने फरमाया ना हज और उम्रा। अगर अंदर यकीन कामिल हो तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने शौक से लोग हार डलवा के उम्रा करने जाते हैं, उसी शौक से बैठकर इशराक चाश्त भी पढ़ेंगे, अगर ये ज़ौक नसीब हो। लेकिन चूंकि उस पर फोटो चढ़ेगी, उस पर जो है जहाज़ का स्टेटस लगेगा, उस पर यह है कि टिकट खरीद कर लोग पहले दे देंगे कि फ़लाँ मेरी फ़्लाइट है, और कमरे में जाते वक्त भी एक फ़ोटो खींचेंगे। तो अमल का जो ज़ौक़ है, जो लोग देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा के घर चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग मस्जिद शरीफ में बैठे रहे, नमाज शाह के करीब सरकार नमाज से पहले वापस आ गए और हुजूर ने फरमाया भाई तुम यहां क्यों बैठे हो? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस चंद दोस्तों का ख्याल बन गया था कि आज मगरिब से शाह तक रब रब ना करें, मस्जिद को टाइम ना दें, अल्लाह अल्लाह ना करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मैं घर बैठा था कि जिब्रील अमीन आए हैं। उन्होंने आके अर्ज की या रसूलल्लाह मस्जिद में जाके देखें आपकी गुलाम क्या कर रहे हैं कि रब उन पर फख्र फरमा रहा है। मेरे भाई ये जो अमल का रास्ता है, ये जो अल्लाह अल्लाह है, ये जो इबादत है, ये जो तकवा है, ये जो दुरूद पाक है, ये जो तस्बीह है, ये जो इंसान का मिजाज है, बड़ी बातें सारा दिन लोग करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो ख़ास रास्ता है अमल का, अल्लाह अल्लाह का, ज़ौक़ का, शौक़ का, तवानाई का, कुछ लोगों का आज माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ किस्म का मिजाज बन गया है। आते हैं कहते हैं जी फ़लानी जगह मुरीद हैं,
चले हमारा दिल है आपके पास भी आया जाए करें, तालिब बना लें। तो मैं कहा करता हूँ कि जो शजरा पीर साहब ने दिया था आपके, वो पढ़ते हो? कहते हैं दुआ करो हम पढ़ने लग जाएं। तो मैंने कहा मियाँ निरा दुआ से काम चलता तो फिर हमारे बुजुर्ग तबलीग करने ना निकलते, सुबह से शाम तक दुआएं मांगते रहते। दुआ की तासीर पर कोई जो है वो शक शुके वाली बात नहीं, लेकिन ये कि अमल कब करना है। बड़ी तकरीरें हो गई, बड़ी बातें सुन ली, बड़ा कुछ हो गया, अपने लिए तलाश करें अमल का रास्ता, छुपें थोड़ा सा बगल में मुसल्ला लेके तो किसी दूर मस्जिद में जाके बैठें। उठ बुले आओ चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। थोड़ा अपना ज़ौक जिंदगी का दुबाला करें, अमल का रास्ता, तिलावत का, इबादत का, रियाजत का, और थोड़ा सा तकवे का और ज़ुबान। एक बंदा दूर से आया हुजूर की बारगाह में, मिशकात शरीफ में मौजूद है, और करीम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बड़ी दूर से आया हूँ, पता नहीं दोबारा आ सकूं कि नहीं। हुजूर बूढ़ा बीमार हूँ, मुसाफिर परदेसी हूँ, एक बात मुझे बता दें जिसको मैं पक्का पल्ले से बांध लूँ और मेरे काम आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुबान को खुश्क ना होने देना, तर रखना। या रसूल अल्लाह किस चीज़ से? फरमाया तेरी ज़ुबान हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, इसको खुश्क ना होने देना, ये तर रहे और अल्लाह के जिक्र के साथ तर। भाई अपने लिए अमल का रास्ता इख्तियार करें, अमल का। अब तो ऐसे ऐसे उस शाकान रसूल से मुलाकात का मौका मिलता है जिन्होंने सारे का सारा इश्क सिर्फ अपनी जेब में रख लिया है। यानी वो बड़े बड़े उलमा के बारे में कहते हैं कि फलाना कुछ भी नहीं करता और मैं बड़ा मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी जेब में बंद कर लिया, मुट्ठी में। हालांकि लोग काम करते थे तो फिर कहते थे अल्लाह जो हमसे हो सका हमने किया, तो फजल फरमा और कबूलियत का दर्जा अता फरमा। अल्लाह से कबूलियत का सवाल कर। तो पहली बात मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी अमल वाली बनाएं। आपको कहीं से कोई फजीलत की चीज़ मिले, कोई हदीस पाक मिले, हमारे बाद बुज़ुर्गों ने यह भी लिखा है कि जितनी फ़ज़ाइल की हदीस है ना, यानी सुबहान अल्लाह की फजीलत आ गई कहीं। अल देखे ना, सूरह हशर की आखिरी 3 आयात हैं, तवज्जो है मेरे दोस्तों। सूरह हशर की हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। फरमाया ये 3 आयात सूरत हशर की आखिरी। हुजूर फरमाने लगे जो सुबह पढ़ ले शाम तक और जो शाम पढ़े सुबह तक। एक बंदे ने एक दफ़ा इसकी तिलावत की, फरमाया अगर सुबह पढ़ी तो शाम तक अल्लाह के फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते। और कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते। आप मुझे बतलाएं कि फरिश्ते जिसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उस पर कितनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। सुबह पढ़े तो शाम तक और शाम पढ़े तो ये अमल का रास्ता है, इसको इख्तियार करें। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जितनी फजीलत की हदीसें सुनते हो ना, वो वजीफ़े एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लो, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो, ज़रूर उस पर। और फिर जब आपको इंशराह देखे ना, अब्बा जी जिस काम से तंग हों बेटे को उस काम नहीं लगाते, वो बेटे को नहीं वहाँ लेके आते। वो कहते हैं पुत्र मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है तो तू कोई और ड्यूटी कर। लेकिन ईमान, इस्लाम, अकीदा, अमाल साले, ये वो ज़ौक़ है कि लोगों ने ख़ुद भी कलमे पढ़े और अपनी औलादों को भी समझाया, लेके आए। हत्ता कि हज़रत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग 4 बेटे लेके मैदान उहद में शहीद करवाने के लिए हाजिर हो गए। इंशराह सदर हो गया था ना कि ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। तो वतवासौ बिल हक़। फिर उन्होंने ना दूसरों को भी उधर लाने की कोशिश की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कामिल होता ही वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग वो ज़ौक़ से तबलीग इसलिए नहीं कर पाते कि अभी तक उन्हें इंशराह सदर ही नहीं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो ज़ौक़ नसीब हो जाए ना, वो शौक़, तो फिर तो बंदा ना वालेहाना तबलीग करता है।
फिर तो ज़ौक़ के साथ काम करता है, फिर तो सुबह शाम चलने में उसे मज़ा आता है, फिर तो वो सफ़र यूँ लगता है कि उसका जिस्म नहीं उसकी रूह कर रही है, और रूह को थकावट उकताहट नहीं होती। तो फिर ज़ौक़, फिर शौक़। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर माँ के बेटे थे, तो जब यहाँ मदीना शरीफ में सरकार ने अपने से पहले उन्हें भेजा तो हज़रत साद बिन माज से मुलाकात हुई। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कबीले के सरबराह थे। तो जनाब मुसअब इब्न उमैर ने जब उन्हें दावत दी ना तबलीग की, तो डांट दिया बड़ा सख्त करके। तो गरीब घर का आदमी तो डांट खा लेगा, तो जो बंदा बड़ा तगड़ा हो वो कैसे डांट खाए। एक दफ़ा भी डांटा, दो दफ़ा भी डांटा, तीसरी दफ़ा डांटने लगे तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे तो डांट ले, पर 2 मिनट मेरी बात भी तो सुन लेना। अब वो इंशराह सदर है ना कि ये देखे ना, ये दुआई कोई बंदा कहीं से ले लेता है ना और उसे आराम आ जाता है किसी हकीम से, तो उस हकीम का वो सेलमैन ही बन जाता है। ऐसे जैसे अलग डिपू खुल गया है, वो कार्ड बांटता है, वो साथ चलता है, वो फोन मिला मिला के देता है, कहता तुम एक बारी जाके तो वेखो, ए 2 पुड़ियां नाल ही काम हो गया, एक दफ़ा जाओ तो सही। और उसका ज़ौक़ दीद नहीं। मैं देहात के बंदों को देखता हूँ, ये अब तो मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो पहले भी हकीमों की दुकानें बड़ी चलती थी, तवीज़ों वालों की दुकानें, वो भला किस तरह चलती थी, वो इसी तरह चलती थी। एक बंदे को गांव में आराम आता था, फिर वो सारे गांव को वालेहाना दाव और ज़ौक़ से देता था, और वो पूरा पस मंज़र बना के बात सुनाता था। जाग रहे हैं आप लोग? जेड़े नहीं हो बोले वो नहीं हो जाग दे। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। देखिए आप मुस्कुराए हैं तो अजर मिला है। मैं बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ, मेरी इस बात पर अच्छी तरह तवज्जो फरमाएं। भाई एक बंदा सादा और अनपढ़, अब वो ज़हन बना रहा है आपका, वो आपको कह रहा है कि मैं फ़लाने अस्पताल भी गया फ़र्क नहीं पड़ा, फ़लां जगह भी गया फ़र्क नहीं पड़ा, फ़लां भी दवाई खाई फ़र्क। फिर वो अपने दर्द को भी बयान करता, कहता है सारी रात नहीं सो सकता था, कोई पक्की चीज़ मैं खा सकता, मेरी बड़ी बुरी हालत थी। इतना पस मंजर बयान करके ना, तो फिर वो कहता है कि मैं एक दफ़ा गया। आप यकीन करें कि मैंने देखा है कि अनपढ़ बंदा PhD बंदे को भी कायल करके हकीम तक ले ही जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। जो उसे कायल कर रहा है वो अनपढ़ है, और जो उसके पीछे चल रहा है वो बंदा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। क्यों कि उसको इंशराह सदर है, उन्होंने वाकई ही राम आया है, सच पे आंदा है। मेरी बात को समझें। अब चूंकि उसे फ़र्क पड़ा है तो उस पर कैफियत तारी हो गई है। वो कहता तो चल तो सही, ये कुछ बनता ही बड़ा कमाल है, एक दफ़ा चल। आप यकीन करें लोग ले जाते हैं, और PhD बंदा पीछे चला जाता है और जाके वो दवाई खा रहा होता है और चक्कर लगा रहा होता है। बस आप समझ जाएं कि अगर किसी को इंशराह सदर हो जाए कि ये हकीम ठीक है, तो वो उसका नुमाइंदा बन जाता है। और अगर ये इंशराह सदर हो जाए कि मोहम्मद अरबी का दीन ठीक है, रसूलुल्लाह का दीन ठीक है, फिर मुझे बताओ बंदा किस तरह तबलीग करेगा। तो ये जो वालेहाना अंदाज़े तबलीग था ना सहाबा का, वालेहाना अंदाज़े तबलीग, उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर से आवाज़ें आने लगी थी कि दीन बड़ा ठीक है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। वो गली गली जाते थे, दरवाज़ा दरवाज़ा। हमारा ये मसला है कि लोग दीनदार हो के भी तबलीग नहीं करते। क्यों? मैं समझता हूँ कि अभी तक उस इंशराह सदर तक पहुँचे। और यार हकीम का नुमाइंदा इतना तगड़ा है, तो दीन मुस्तफ़ा का नुमाइंदा है, तो तू ज़रा अपनी गहराई और गहराई को मुलाजा दो कि तेरा कितना वालेहानापन होना चाहिए, कितना तेरे अंदर ज़ौक़ होना चाहिए। फिर ये कि उस रास्ते में थोड़ी मुश्किल आती है, उसके लिए सब्र की ज़रूरत है। और दुनिया में जहाँ भी आपने सफ़र करना है ना, कोई सा भी दीनी दुनियावी, उसके लिए अगर सवारी सब्र की आपके पास है तो फिर सफ़र आसान है। अगर आपके पास सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, थोड़ा रुकें, वक्त दें, वक़्त दें। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ वक्त के साथ ठीक होती हैं, फ़ौरन ठीक
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, जनाब ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम ही लगाया था, बिल्कुल सच्चे थे, लेकिन फिर भी 12 साल लग गए सच साबित करने में। और नबी हैं, जेल भी जाना पड़ा, शोर भी पूरा हो गया, लेकिन मेरे रब करीम ने फरमाया कि यूसुफ अब देखिएगा, आप जेल से बाहर आएंगे तो फिर मैं करम ये करूँगा कि इस मुल्क के खुदादाद मिस्र के ख़जानों की और हुकूमत की कुंजियाँ ही आपके दस्ते मुबारक में थमा दूँगा। थोड़ा वक्त भी दें, काम करें तो फिर टाइम भी दें, जल्दबाजी का शिकार ना हो कि मैंने तबलीग कर लिया तो बंदा मान क्यों नहीं रहा, कि मान जाएगा, वक्त के साथ साथ मान जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हमने किताबों में पढ़े जो सरकार के ज़माने नूर में मौजूद थे, पर कलमा उन्होंने सहाबा के हाथों पढ़ा, बाद में पढ़ा, बस उनके नसीब में ईमान अभी था। अपनी ड्यूटी करें तो खूब खूब दीन के जो मामलात हैं उनके लिए अमल का रास्ता देखो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इल्म आता है ना, मैं मदरसे के बच्चों से कभी कभी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जब तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो तो पक्के नमाजी होते हो, और मदरसों में दाखिल होते हो तो कच्चे पक्के हो जाते हो। ये तालिब इल्म नाराज़ हो रहे हैं थोड़े थोड़े मुझसे, हालांकि मैं सही कह रहा हूँ। मुझे पता है कि मदरसों के बच्चे मज़हब में आने से पहले नाराज़ ना हो जे, तालिब इल्म नाराज़ हो जाते बड़ा मसला ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे सच तो बोलने दो। अच्छा ये बताओ कि क्या ठीक रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये आने से पहले नेक होते हैं, दाखिल हो जाते हैं तो फिर इनको सबसे पहले ये पता चलता है कि असर की पहली 4 सुनते ज़रूरी नहीं, फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि शाह की पहली 4 सुन्नतें ज़रूरी, फिर इन्हें पता चलता है कि इमामा ज़रूरी नहीं, टोपी से भी नमाज हो जाती है, फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मसलों का पता चलता है, फिर 1 2 3 कदम पीछे हटते हैं तो हटते चले जाते हैं। ये काम न करें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उलमा अगर मुस्ताहब छोड़ेंगे तो लोग सुन्नतें छोड़ेंगे, और फरमाते हैं गुरोह उलमा अगर तुम सुन्नतें छोड़ोगे तो लोग वाजिबात का तर्क करेंगे। एक एक बात पे पैरा दो, एक एक चीज़ पे अमल करो, इसलिए कि तुम्हारा अमल लोगों के लिए रास्ता कुशादा करने का ज़रिया बनेगा। रास्ता तो अमल का ज़ौक़ पैदा करें, ज़ौक़, मस्जिद के साथ दिल लगाएं, कुरान शरीफ के साथ दिल लगाएं, इबादत के साथ दिल लगाएं, सच्चाई के साथ दिल लगाएं, थोड़ा छुपना शुरू करें, थोड़ा शोहरत से बचें, थोड़ा खामोश रहें ताकि आप वज़ादार हों, थोड़ा पीछे बैठने की आदत बनाएं, थोड़ा अपने आप को छुपाएं, कभी कभी चादर के अंदर भी छुपें, अपने आप को समेट के रखें। बहुत ज़्यादा जो लोग बिखर जाते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। अमल का रास्ता इख्तियार करें और फिर दूसरों को तबलीग करें तो वालिहाना, ज़ौक़ वाली, और उस रास्ते में अगर कभी आप महसूस करें कि मैं मुश्किल का शिकार हूँ, और ये सब के लिए बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग हर उम्मती की ड्यूटी है, बल्लिग वन्नी वलौ आया, हर एक उसके अंदर वालिहानापन हो, ज़ौक़ हो, शौक़ हो। देखो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में दाखिल हुए तो रोते हुए, बात ख़त्म कर रहा हूँ, रोते हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह कमाल हो गई, बच्चे भी, बेटे भी, पोते नवासे भी मुसलमान थे, अब्बा नहीं मानते थे, आज करम हो गया मेरे वालिद भी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए। एक वालिहानापन है, एक ज़ौक़ है, नी आंखों में आंसू इस इरादे से आगे कि देखो मेरे वालिद अबू काफ़ा भी फतेह मक्का के मौके पर हाजिर बारगाह हुए, उन्होंने कलमा पढ़ा, और जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुबारक दी कि अबू बकर मुबारक हो तुम्हारे तो वालिद भी आ गए, तो सिद्दीक़ अकबर फिर रोए, कहने लगे सोनिया आज मेरा कलेजा बड़ा ठंडा है कि मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन अगर कोई आपके चचाओं में से कोई एक और भी कलमा पढ़ जाता तो मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होती, इसलिए कि उसके सबब से आपका कलेजा ठंडा होना था। क्यों? इसलिए कि जब कोई कलमा पढ़ता है तो दोज़ख से बच जाता है, जन्नत की सड़क पे चढ़ जाता है। तो ये ज़ौक़ था उन लोगों का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन में शामिल हों। तो हम अगर लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं स्कूल, कॉलेज और कारोबार के ताल्लुक़ से, तो फिर उसे इबादत के ताल्लुक़ से क्यों मशवरा नहीं देते? दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह दीन की जो सही बुनियादें हैं उस पर हमें अल्लाह कायम फरमा दे, और हमारी ज़िंदगी के जो दिन बाकी रह गए उसमें अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करके हमसे को दीन का काम ले ले।
आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।